नाज़रीन आदाब 22 मई 2023 मुताबिक यकुम ज़ीक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं मूसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन तनाज़े को ख़त्म करने के लिए दुनिया के 7 सबसे ज़्यादा खुशहाल और ताकतवर ममालिक को भगवान बुद्ध के पैगाम पर अमल करने की अपील की, जिसके मुताबिक दुश्मनी से दुश्मनी ख़त्म नहीं होती, दुश्मनी वाबस्तगी से ख़त्म होती है। मिस्टर मोदी ने G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन नवे इजलास में अपने इब्तिदाई कलमात में ये अपील की। नवे सेशन में आलमी अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के मौजू पर बहस में रूस और यूक्रेन का मौजू गालिब रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि वो यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल को सियासत या मईशत के बजाय इंसानियत और इंसानी इक़दार के मसले के तौर पर देखते हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी कानून, खुद मुख्तारी और तमाम ममालिक की इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करने पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वाक़े चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रियासत से हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन हज का पहला काफिला 21 मई को रवाना हो गया। रियासत से आज 2 तैयारे आज़मीन को लेकर रवाना हुए। पूरे दुनिया से आज़मीन हज को लेकर जाने वाले तैयारों में यह सबसे पहला तैयारा होगा जो मदीने मुनव्वरा पहुंचेगा। मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस सरोजनी नगर लखनऊ पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मरकजी वजीर कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से दानिश आज़ाद अंसारी, हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने हरी झंडी दिखाकर आज़मीन के काफिले को रवाना किया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि आइन को बचाने के लिए पूरे मुल्क में सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद इतवार को नामानिगारों से बातचीत करते हुए मिस्टर कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरकजी हुकूमत जो कुछ करने की कोशिश कर रही है वो अजीब है। हुकूमत को दिया गया इख्तियार कैसे छीना जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबको मुत्तहिद होना चाहिए ताकि उन लोगों को रोका जाए जो अपने तरीके से आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सदर शरद पवार ने इतवार को कहा कि मुल्क में जानबूझकर समाजी और फिरक़ेवाराना तक़सीम को भड़काने वाली ताकतों से लड़ना हर एक के सामने एक बड़ा चैलेंज है। पवार ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में एक प्रोग्राम में कहा कि कर्नाटक में हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज से जाहिर होता है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेहनतकश तबका मजबूत और मुत्तहिद रहता है तो कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में जो कुछ देखा गया उसे मुल्क में कहीं और दोहराया जा सकता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह वजीर आजम के हाथों कराया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर को करना चाहिए, वजीर आजम को नहीं। ख्याल रहे कि नौ तामीर शुदा पार्लियामेंट का इफ्तिताह 28 मई को वजीर आजम के हाथों होना है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस की तामीर मुकम्मल होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे इसका इफ्तिताह करने पर जोर दिया था। एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने राजधानी दिल्ली को लेकर मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस पर ट्वीट करके मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली ऑर्डिनेंस अदलिया की तौहीन है, ये बीजेपी की मनफी सियासत का नतीजा है और जमहूरी नाइंसाफ़ी का भी। आपको बताते चले कि मरकजी हुकूमत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की शक्ल में एक मुस्तकिल अथॉरिटी कायम करने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई है। इसकी सरबराही दिल्ली के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करते हैं और ट्रांसफर, पोस्टिंग, चौकसी और दीगर मुताल्लिक़ा मामला से मुताल्लिक़ इशूज़ में एलजी को सिफारिशात पेश की जाएंगी। इख्तिलाफ़ राय की सूरत में लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला हतमी होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में मुनक़िदा पार्टी मीटिंग में कारकुनों से आवाम को आगाह करने की अपील की है। उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों में कारकुनों से इंतखाबात के लिए तैयार रहने की भी अपील की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड के पार्टी कारकुनों और पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर अवामी खिदमत के लिए सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि कुछ जमातें अपने सियासी मफादात के लिए मजहब को ज़रूरत से ज़्यादा और नामुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। अवाम को आगाह करके ही मुल्क की सियासत करवट ले सकती है। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 18 अजला में पीर के लिए गर्मी की लहर की वार्निंग जारी की है। IMD के मुताबिक इन अजला में दिन का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। इसके बाद मंगल की शाम से 5 दिनों तक मशरक़ी और मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। हीट वेव से मुतासरा अजला में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने FCI अफसर की बीवी अनामिका सिंह के कत्ल केस
کا انکشاف کرنے کے بعد ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ گرفتار ملزم نے تمام واردات کا اعتراف کر لیا ہے۔ اے ڈی سی پی ایسٹ سید علی عباس نے بتایا کہ ملزم نوکر نے وریندر کمار یادو کے ساتھ مل کر آدرش کے گھر کو لوٹنے کی سازش کی تھی۔ وریندر سازش کے تحت وہاں پہنچا تھا، اس نے گھر لوٹ لیا، لیکن انامکا نے اس کا سامنا کیا۔ جب انامکا نے خطرے کی گھنٹی بجائی تو وریندر اسے چھرا مار کر بھاگ گیا۔ پولیس نے ملزم ارجن کو گرفتار کر لیا ہے۔ وریندر کی تلاش ابھی جاری ہے۔ اودھ نامہ میں شائع جہاں نما خبروں کے مطابق طویل لڑائی کے بعد روس نے اسٹریٹجک لحاظ سے اہم شہر باخموت پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق وہاں اب بھی لڑائی جاری ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے وہاں سب کچھ تباہ کر دیا ہے، لیکن اس بات سے انکار کیا کہ روس نے شہر کے لیے خوریز جنگ جیت لی ہے۔ اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی اتامر بن گوئر نے مشرقی یروشلم میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان مسجد الاقصی کے احاطے کا دورہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اسرائیلی وزیر اور ہزاروں یہودی قوم پرستوں کی جانب سے پرانے شہر سے ہوتے ہوئے مارچ کرنے کے 3 دن اور غزہ جنگ بندی کے 1 ہفتے بعد ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے مسجد الاقصی کے لیے یہودی نام کا استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حماس کی دھمکیاں ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ میں ٹیمپل ماؤنٹ پر گیا۔ احاطے کا دورہ کرتے ہوئے اتامر بن گوئر نے کہا کہ اسرائیلی لوگوں کے انتہائی اہم مقام ٹیمپل ماؤنٹ کا دورہ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ادارہ حماس نے اسرائیلی وزیر کے دورے پر سخت تنقید کی ہے، جبکہ جنوری میں کیے گئے دورے پر بھی حماس نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ حماس نے ٹیلی گرام گروپ پر لکھا کہ اپنے وزراء اور آبادکاروں کے وحشیانہ دراندازی کی ذمہ داری اسرائیل کو برداشت کرنی ہوگی۔ السلواڈور کی راجدھانی سان سلواڈور کے کسکاتلان فٹ بال اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچنے سے 9 افراد ہلاک اور 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ نیشنل سول پولیس نے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ کئی زخمی شائقین کو قریبی اسپتالوں میں لے جایا جا رہا ہے، جن میں سے کم 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وہیں مصر کے جنوبی صوبے قیناع میں 3 منزلہ رہائشی عمارت گرنے سے 4 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شیئر کی گئی پی ٹی آئی مظاہروں کے درمیان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہونے والی خاتون کی تصویر کو غیر ملکی میڈیا نے جعلی قرار دیا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ کچھ روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کیا گیا تھا۔ ویڈیو کے کیپشن میں عمران خان نے لکھا کہ حقیقی آزادی کے لیے پاکستانی خواتین جس طرح کھڑی ہوئی ہیں اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور یہ خواتین ہماری جمہوری تاریخ کا حصہ بنیں گی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔